भैया राखी वाले दिन इतना फूट फूट कर क्यों रोने लगे, जिसको देखकर मतलब इतना गंदा लग रहा था कि आखिर मतलब इनको क्या हो गया है और क्यों इतना रो रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई बहन का जो त्योहार होता है तो भाई अपनी बहन को लेकर एक होती है ना केयरिंग, की एक बहन को लेकर कितनी केयरिंग होती है एक भाई के लिए कि हर पल वह अपनी बहन का साथ निभाता है। अगर कोई भी मुसीबत में बहन रहती है तो भाई पहले दौड़ कर आता है कि मेरी बहन को कुछ ना हो, और यही चीज है कि लेकिन एक भाई मतलब रक्षाबंधन वाले दिन इतना फूट फूट कर रोए, इतना फूट फूट कर रोए कि पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या जगत दीदी के लिए रोए है, क्या जगत दीदी की याद आ गई है। तो जगत दीदी की याद क्यों आएगी, क्योंकि उनके जगत दीदी और सचिन के बीच में भाई बहन का कोई भी मतलब रिश्ता नहीं था। जो भी रिश्ते थे वो तो पूरी ऑडियंस को पता है, सभी लोगों को पता है कि जगत भैया और जगत दीदी के बीच में भाई बहन का एक रिश्ता उन्होंने नाम दिया था, बट ये रिश्ता नहीं था उनके बीच में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जगत भैया के रोने का कारण कुछ और ही था, क्योंकि देखिए जगत दीदी है ना, जगत दीदी तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर चुकी है। अच्छा लगता है कि दोनों यहाँ पर सचिन को देखकर लगता है कि हाँ सचिन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं पिछले दिनों में, जो भी चीज़ें सचिन के साथ हुई हैं, आप वो उन चीज़ों को नहीं देख रहे। अच्छा लग रहा है क्योंकि मनीषा और सचिन के बीच में मतलब एक अटैचमेंट होता है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश लगते हैं, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का आंटी जी को डर था कि कहीं सचिन फिर से जगत दीदी के पास ना चला जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें सचिन ने की थी ना उन चीज़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता था कि हाँ सचिन कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि सचिन उस समय एकदम से साइको हो गए थे, सचिन को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो जगत दीदी तो मतलब अपने भाइयों, तीनों भाइयों से बड़े अच्छे से तीनों भाइयों को राखी बांध रही थी। अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने अपना रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। इधर मनीषा ने अपने भाई को राखी बांधी और मनीषा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इनका भाई हमें पहली बार ही दिखा है, ब्लॉग में ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि इस बार इनका भाई यही वाले भाई वैष्णो देवी गए हुए थे, तभी से हम इनको देखे हुए हैं कि हाँ मनीषा के दो भाई हैं, दोनों एक जैसे लगते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, और मनीषा से दोनों शायद बड़े भी हैं। लेकिन जगत भैया जो हैं वो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं दी है, शायद इस याद में वो रो रहे हो। क्योंकि देखिए उन्होंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंस दी है जगत भैया ने, तो वो सिर्फ बाहरी रिश्तों को दी है, बाहरी बहनों को दी है, अपनी खुद की बहनों को इतना रिस्पेक्ट सचिन ने कभी नहीं दी। पूजा को इतना रिस्पेक्ट कभी नहीं मिला जितना रिस्पेक्ट पूजा को इस वाले रक्षाबंधन में मिला है। पूजा भी मतलब सोच रही होगी कि इससे पहले सचिन के अगेंस्ट वो हमेशा खड़ी रहती थी, अपनी भाभी का सपोर्ट करती थी, बट अपने भाई का कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यही लगता था कि उसका भाई गलत है। और सच में सचिन उस समय बहुत गलत थे कि इन्होंने मनीषा का साथ छोड़ा, मनीषा के लिए इस तरीके की थिंकिंग थी। और जो भी मतलब देखो जगत दीदी और जगत भैया के बीच में जो भी रिश्ता था वो सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। तो जगत भैया इस वजह से भी रो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को कभी अपनी माँ नहीं समझा, अपने पापा को कभी अपना पापा नहीं समझा। तबकि एक बच्चे की लाइफ में माँ बाप से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। माँ बाप है तो सब कुछ है, अगर माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है। इनके होने का तो हमें अनुभव होता है कि हमारे साथ है या नहीं है, बट जब ये नहीं होते ना तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है।
वो किस तरीके से हम अपनी लाइफ को मतलब आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते, वो माँ बाप के जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि जब हम माँ बाप बनते तब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं कि दुनिया का कोई भी रिश्ता इससे बढ़कर नहीं है, सब रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। तो सचिन अब लगता है हाँ धीरे धीरे सचिन के अंदर बहुत बदलाव आ रहा है और सच में बदलाव इसी तरीके से बना रहे। क्योंकि देखिए सचिन को अगर हम इस रूप में देख रहे हैं ना तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सचिन को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि इस समय सचिन अपनों की पहचान कर ली है। सचिन ने अपनी माँ को माँ बोल रहे हैं, पापा को पापा बोल रहे हैं, भाई को भाई, बहन को बहन। और मनीषा देखो तभी खुश होती है जब उसको फैमिली का सपोर्ट होता है। और देखो अपनी फैमिली के साथ मनीषा बहुत खुश लगती है, जितना खुश वो कभी दूसरों के साथ नहीं लगती। वो कितने भी क्रिएटर्स से मिल ले, कितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स से मिल ले, लेकिन उसकी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ है। सच में मनीषा जैसी बहू होना बहुत ही मुश्किल है। मनीषा होता है ना एक, मनीषा की जो बातें होती है ना, लगता नहीं है कि जिस घर की बहू है इतनी मतलब वो इतने अच्छे से सबको ट्रीट करती है, चाहे अपनी सासू माँ हो, फिर दिबरानी हो या ननद हो, किसी को भी देखिए अरे यार सबको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, सबसे अच्छे से बातें करती है। और उसका जो चुलबुला नेचर है ना, आज उसी वजह से ऑडियंस मनीषा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और हमेशा ऐसे आगे करती ही रहेगी। देखिए अप्सरा मोम वही सोफे के पास बैठी थी और वो देख रही थी अपनी बहू और बेटे को कि मतलब किस तरीके से मतलब ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों खुश हैं। जब पूरा फैमिली खुश होती है ना तो एक माँ भी खुश होती है, क्योंकि एक माँ और एक सास की जो खुशी होती है ना वो अपने बच्चों में ही होती है। बच्चे एक माँ के लिए उसकी जान होते हैं। और सच में अप्सरा मोम जैसी सास मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। क्योंकि देखिए मनीषा को कितने अच्छे से इन्होंने मनीषा के बुरे वक्त में अप्सरा मोम ने कितना साथ दिया, इतना साथ कोई नहीं दे सकता था जितना साथ मनीषा का अप्सरा मोम ने दिया। तभी तो मनीषा को रिश्तों की पहचान हो गई। क्योंकि पहले देखो कितना घर में कंट्रोवर्सी चलती थी, प्रिंस कितना कंट्रोवर्सी करते थे और यहाँ पर सचिन भी कंट्रोवर्सी करते थे, हर चीज़ मतलब करते थे। इसलिए देखो आज जो भी चीज़ें हैं, कहीं इन सारी चीज़ों को देखकर ही जगत भैया अपने आप में गिल्ट फील कर रहे थे कि उन्होंने जो भी बीते समय में किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। उन्होंने अपने परिवार से इतनी दूरियां बना ली थी सिर्फ जगत दीदी की वजह से। जगत दीदी ने जो भी चीज़ें की हैं, जगत दीदी ने जानबूझकर सचिन को अपने जाल की फांसी में फंसाया था। ऐसा मतलब फंसाया था कि उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है सचिन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और सच में आज सचिन और मनीषा को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा भी लगता है कि जब एक मतलब पति पत्नी के बीच में मतलब अच्छा प्यार होता है ना, तो देखो मनीषा कितना खुश है। क्योंकि मनीषा की पूरी दुनिया ही सचिन है और अगर सचिन उसके साथ नहीं होते ना तो मनीषा का चेहरा अपने आप बता देता है कि मतलब मनीषा कितनी मुश्किलों में। और देखो अभी भी मनीषा को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से मतलब मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। लोग बाग इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं कि फिर से मनीषा सचिन पर शक करने लगे और सचिन और मनीषा का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए मतलब खराब हो जाए। क्योंकि लोगों ने कभी भी इसकी कसर नहीं छोड़ी है कि इन दोनों का रिश्ता सही रहे। हमेशा यही किया गया कि इन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए और ये लोग अलग हो जाएं। तो अप्सरा मोम भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि मतलब हर चीज़ अच्छे से अच्छा हो और सब चीज़ें सही टाइम पर सही चीज़ सही हो गई है ना, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए सही टाइम पर ही चीज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर सचिन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, सचिन मतलब सचिन ने सभी के सामने अपनी गलती को माना है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।